बांग्लादेश की राजनीति आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सत्ता, सैन्य दबाव और जनाक्रोश की त्रिधारा ने पूरे राष्ट्र को अनिश्चितता के भंवर में डाल दिया है। एक और प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस हैं, जिनकी लोकप्रियता और पकड़ दोनों तेजी से कमजोर हो रही हैं, और दूसरी ओर निर्वासन में रह रही शेख हसीना, जिनकी वापसी की संभावनाएं अब फिर से सिर उठाने लगी हैं। जब कोई नेता सत्ता में होता है तो उसकी हर चूक इतिहास बन जाती है, लेकिन जब वही नेता सत्ता से बाहर होता है तो उसका हर कदम भविष्य की इबारत बन सकता है। शेख हसीना की राजनीति भी आज इसी नए मोड़ पर आके खड़ी हो गई है, जहां उनकी अनुपस्थिति ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। मोहम्मद यूनुस, जिन्हें कभी छात्र आंदोलनों और भ्रष्टाचार विरोधी छवि के नायक के रूप में देखा गया था, अब उन्हीं ताकतों से संघर्ष कर रहे हैं जिनके सहारे वो सत्ता तक पहुंचे थे। सेना प्रमुख वकार जमा के साथ उनके बिगड़ते संबंध, चुनाव तिथि पर अनिश्चितता और बढ़ते विरोध प्रदर्शन, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि यूनुस सरकार अब केवल नाम की सरकार रह गई है। चुनावों की घोषणा टाली जा रही है क्योंकि यूनुस जानते हैं कि एक बार जनता के सामने जाने का समय आया तो उनकी प्रासंगिकता पूरी तरह खत्म हो सकती है। बीएनपी के कमजोर नेतृत्व और छात्र संगठनों की अपरिपक्वता ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। इस स्थिति में निर्वासन में रह रही शेख हसीना की राजनीतिक वापसी का प्रश्न केवल एक संभावना नहीं बल्कि एक सशक्त परिदृश्य बनता जा रहा है। हसीना के खिलाफ भले ही सत्ता विरोधी लहर उठी थी, लेकिन वो लहर भी अब नेतृत्वहीन हो गई है। उनकी प्रतिद्वंदी खालिदा जिया उम्र और बीमारी के चलते राजनीतिक मोर्चे से लगभग गायब है। इसके उलट हसीना की पार्टी आवामी लीग अब भी जमीनी स्तर पर सक्रिय और संगठित बनी हुई है। छात्रों में अनुभव की कमी और यूनुस के शासन की विफलताएं हसीना की वापसी को और अधिक प्रासंगिक बना देती हैं। इतिहास भी हसीना के पक्ष में खड़ा दिखता है। बांग्लादेश की राजनीति में उन नेताओं की वापसी होती रही है जिन्हें कभी सत्ता से बाहर कर दिया गया था। शेख मुजीब की भारत की मदद से वापसी और शेख हसीना की 1996 में सत्ता में पुनर्प्रवेश, ये सभी उदाहरण ये दर्शाते हैं कि बांग्लादेश में कोई भी नेता हमेशा के लिए समाप्त नहीं होता। हसीना के मामले में भारत का समर्थन, पार्टी की जमीनी पकड़ और विपक्ष की विफलता इन संभावनाओं को और भी मजबूत करती है कि अगर यूनुस इस्तीफा देते हैं या चुनाव होते हैं तो सबसे मजबूत दावेदार वही होंगी। यूनुस के लिए यह समय दोधारी तलवार जैसा है। सेना का दबाव बढ़ता जा रहा है, जनता का भरोसा टूटता जा रहा है और विपक्षी दलों की दृष्टि भी अब सत्ता के शून्य की ओर टिकी हुई है। ऐसे में अगर वो इस्तीफा देते हैं तो हसीना के लिए राजनीति के दरवाजे फिर से खुल सकते हैं, और अगर वो पद पर बने रहने की कोशिश करते हैं तो सेना के साथ टकराव उनकी स्थिति को और अधिक जर्जर कर देगा। बांग्लादेश में लोकतंत्र हमेशा से सैन्य प्रभाव और पारिवारिक राजनीति के बीच झूलता रहा है। आज एक बार फिर वही इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी कर रहा है। सत्ता की ये उथल पुथल केवल चुनावी समीकरण नहीं बल्कि एक गहरे राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष की ओर संकेत कर रही है, और इस संघर्ष का सबसे बड़ा लाभ किसी को मिल सकता है तो वो निर्वासन में बैठी शेख हसीना है, जो शायद सही समय की प्रतीक्षा कर रही है सत्ता में अपनी अगली वापसी के लिए।